क्या कोई शहर इतना बेरहम हो सकता है कि उसकी नाक के नीचे एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ 5 दिन तक ऐसी हैवानियत हो जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। राजस्थान का सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर अमूमन शांत दिखने वाला यह इलाका आज सुर्खियों में है, लेकिन किसी उपलब्धि के लिए नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाले एक ऐसी घिनौना सच के लिए जिसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक 13 साल की मासूम बच्ची 5 दिन का वो नरक वो उसने झेला और पुलिस की गिरफ्तार में आते ही जो रहे वो चेहरे जिन्हें समाज इंसान कहता था। आखिर 18 जून को उस रिक्शे वाले ने क्या किया, कैसे एक के बाद एक 3 होटल में उस मासूम को रौंदा गया और उसे बड़ा सवाल क्या प्रशासन का सिर्फ बुलडोजर चला देना ही इंसाफ है। आज की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव वीडियो में हम इस पूरे मामले को पर्दाफाश करेंगे। तो सो गाइस, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। कहानी शुरू होती है पिछले महीने की 18 तारीख के श्री गंगानगर में से, जो रोज की तरह चहल पहल थी। एक 13 साल की नाबालिग बच्ची घर से निकलती है, लेकिन उसने क्या सोचा पता था कि बाहर लड़कों में से कोई इंसान नहीं बल्कि भेड़िया हाथ लगाए बैठे हैं। एक रिक्शा वाला जिसने एक मासूम को अकेले पाकर अगवा कर लिया। शुरुआती जांच और रिपोर्ट के मुताबिक अब रिक्शे वाले ने न सिर्फ खुद उसी बच्ची के साथ हैवानियत की बल्कि उसके बाद जो उसने किया वो मानव तस्वीरी और दर्दनाक की सारी हदें पार कर दी गई। उसने एक मासूम को चंद पैसों के लिए होटल के दाखिलों के और मालिक के हवा बेच दिया। 18 जून से लेकर अगले 5 दिनों तक उस बच्ची को शहर के अलग अलग 3 होटलों में कैद रखा गया। एक होटल में दूसरे होटल, एक कमरे से दूसरे कमरे, और रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 से 32 दरिंदों ने उस मासूम बच्ची के अपनी हवस का शिकार बनाया। उस सोच का देखिए, उस 3 साल की बच्ची को चीख उन होटलों के दीवारों से ही घुटकर रह गई, लेकिन बाहर किसी ना कानो कान खबर हुई क्या, क्योंकि यह कोई अचानक हुई अपराध नहीं था, यह कोई पूरा का पूरा सिंडिकेट था इस शहर में पल फूल रहा था। जब यह मामला सामने आया तो श्री गंगानगर की जनता का खून खौल उठा। लोग सड़क पर उतर गए की तरह एक की ही मांग की थी, उन हैवानों को फांसी दो। दबाव बढ़ा तो राजस्थान पुलिस की हरकत में आई। पुलिस ने छापेमारी शुरू की और इस घिनौनी रिकॉर्ड की परतें खुलनी शुरू हुई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने होटल स्टाफ, मालिक और दाखिला स्रोत कई लोगों को हिसाबत में लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये 10 से 12 गिरफ्तारियां काफी है? उन 30 से अधिक चेहरों का क्या जिन्होंने उस सच्ची की जिन्होंने को नर्क बना दिया, बच्ची की जिंदगी को नर्क बना दिया। पुलिस का दावा है कि तफ्तीश जारी है और किसी की दोषी को खुआसा नहीं जाएगा, लेकिन इस पूरे मामले में राजस्थान की कानून व्यवस्था और होटलों में चल रहे अनैतिक धंधों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। जनता के गुस्से और मामले को गंभीरता के देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया। जिन होटल पर इस मासूम के साथ दरिंदगी हुई थी, प्रशासन ने उन पर बुलडोजर चला दिया। अवैध निर्माण और निर्माणों के उल्लंघन का हवाला देकर उन होटलों को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन यहाँ आकर हमें थोड़ा ठहरना होगा। बुलडोजर का चलना जनता के गुस्से को शांत करने के लिए तस्दीक करवाई तो सकता है, लेकिन क्या
हुआ यह परमानेंट इलाज है। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या प्रशासन को पहले नहीं पता था कि इन होटलों में क्या चल रहा था। सवाल नंबर 2, क्या इमारतों को गिरा देने से उन दरिंदों को मानसिकता खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, उस बच्ची के मन पर जो गहरे जख्म लगे तो क्या यह बुलडोजर भर पाएगी। केस सिर्फ श्री गंगानगर का नहीं है, यह केस देश के हर कोने में है जहां बेटियां खुश असुरक्षित महसूस करती है। यह केस के हमारे सबसे 4 बड़े सवाल सामने आए हैं। होटलों की वेरिफिकेशन। आखिरी शहर के बीचों बीच स्थित होटल में एक नाबालिग बच्चे ने 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था और लोकल पुलिस की खुफिया तंत्र को उसकी भनक तक नहीं लगनी। क्या होटल की कोई नियमित चेकिंग नहीं हो सकती। मानव तस्करी का जाल। एक रिक्शे वाला बच्ची को उठाता है और पानी से होटल में बेच देता है। यह एक बात का साबुत है कि शहर में मानव तस्करी और नाबालिग के शोषण एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। इसके पीछे और कितने बड़े नाम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत। ऐसे मामलों में सालों साल केस चलने से अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। क्या इस पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए मामले को फास्ट ट्रैक का कोर्ट में चलाकर रिकॉर्ड समय पे फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, समाज की चुप्पी। 5 दिनों तक यह सब चलता रहता है। किसी को कर्मचारी, किसी ग्राहक या किसी पड़ोसी को किसी कुछ अजीब नहीं होती। हमारी सामूहिक चेतना कहाँ सो रही थी। तो श्री गंगानगर की इस बेटी को इलाज ताज नाजुक है। वो जिंदगी और न्याय की जंग लड़ रही है। प्रशासन ने होटल तो गिरा दिए, लेकिन असली न्याय तब होगा जब इस घिनौना अपराधी में शामिल एक दरिंदों को कानून इनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो सिर्फ एक न्यूज अपडेट नहीं है, यह एक बैकअप कॉल है। हमें अपने आसपास सतर्क रहना होगा। अगर आपके भी कुछ संदिग्ध दिखे तो आवाज उठाइए, क्योंकि उसकी एक छोटी सी सफलता किसी मासूम बच्ची की नर्क बनाने से बचा सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बुलडोजर चला देने वाली अपराधियों के लिए कानून में तुरंत फांसी का प्रावधान होना चाहिए। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह आवाज़ दबे ना और देश की हर बेटी की सुरक्षा के लिए, न्याय के लिए खड़े रहिए। सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखना।